दो महिलाओं की मौत हो गई है, 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। टोल प्लाजा का खंभा गिरने की वजह से यह हादसा हुआ। ऑटो पर ही टोल प्लाजा का यह खंभा अचानक से आकर गिर जाता है, जिस वजह से ऑटो में सवार 2 महिलाओं की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। 5 लोग घायल हैं, जिनका अस्पताल में इलाज इस वक्त जारी है। तो टोल प्लाजा की ये तस्वीरें भी अब इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जहां पर ऑटो पर देखिए किस तरीके से हाई मास्क लाइट का जो खंभा था वो आकर अचानक से गिरता है और इस ऑटो में सवार 2 महिलाओं की दर्दनाक मौत हो जाती है। और रांची से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां झारखंड कांग्रेस के मंत्री और विधायक दिल्ली जाने वाले हैं। 6 फरवरी को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात इनकी होने वाली है। नेता प्रतिपक्ष और राहुल गांधी से भी मुलाकात होगी। चुनाव में जीत के बाद दिल्ली नेतृत्व से ये मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही है। 6 फरवरी की तारीख जब ये सभी मंत्री और विधायक जो हैं वो दिल्ली में मौजूद होंगे। झारखंड में संगठन के कार्यक्रम को लेकर भी इस मीटिंग के दौरान चर्चा की संभावना जाहिर की जा रही है। हाईकमान से मिलकर, माननीय राहुल जी से मिलकर और हमारे वरिष्ठ नेताओं से मिलकर उन लोगों को धन्यवाद दें, उन लोगों को बधाई दें और कल शाम तक सभी हमारे माननीय विधायक और मंत्री दिल्ली पहुंच जाएंगे। बहुत विषयों पर चर्चा भी होगी, परिचर्चाएं होंगी, बातें भी होंगी। शाम को हम लोग एक साथ जुट करके, एक साथ मिल करके हम लोग कुछ झारखंड के हित में बहुत सारी विषयों पर हम लोग परिचर्चा भी कर सकते हैं। अगली खबर भी रांची से, जहां झारखंड हाईकोर्ट ने आईएएस राहुल पुरवार को उपस्थित होने का आदेश दिया। अगली सुनवाई में राहुल पुरवार को किसी भी परिस्थिति में, किसी भी स्थिति में सशरीर उपस्थित होने के आदेश दिए गए हैं। उपस्थिति से छूट के लिए कोई कारण अब मान्य नहीं होने वाला है। कोर्ट ने उपस्थित होने के लिए 1 हफ्ते पूर्व ही नोटिस दिया था। कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं करने से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। प्रार्थी अरुण कुमार की याचिका पर कोर्ट की तरफ से यह आदेश दिया गया। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के सचिव हैं राहुल पुरवार। अधिकारी को कोर्ट में उपस्थित होकर बताने का निर्देश है। उनके विरुद्ध क्यों ना अवमानना की कार्रवाई की जाए, आरोप गठन की प्रक्रिया को शुरू किया जाए। प्रार्थी अरुण कुमार को बकाया राशि के भुगतान का कोर्ट ने आदेश दिया हुआ है। वहीं बांग्लादेशी घुसपैठ के मामले में झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई टल चुकी और अगली सुनवाई के लिए तारीख तय होनी है। घुसपैठ मामले में ही सुप्रीम कोर्ट में 4 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी। राज्य सरकार की ओर से इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है और ऐसे में हाई कोर्ट में अगली सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में 4 अप्रैल को होने वाली अगली सुनवाई की जानकारी दी जा सकती है। दरअसल फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के गठन को लेकर झारखंड हाई कोर्ट के पूर्व के आदेश को राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। आज कोर्ट जो है स्टैंड ओवर हो गया है। ऑनरेबल चीफ जस्टिस और मिस्टर जस्टिस रंजन मुखोपाध्याय साहब के कोर्ट में सूचीबद्ध था। क्योंकि मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, इसमें जब फिर अगला डेट में जब यहाँ टेकअप होगा मामला, तो उसमें राज्य सरकार प्रे कर सकती है, जैसे पूर्व में किया था, कि इसकी सुनवाई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद हो। तो इसलिए डेफर हो गया आज मामला। खबर रांची से, जहां SC/ST थाना में राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के प्रति कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने का सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर आरोप लगाया गया है। जनजाति सुरक्षा मंच की तरफ से शिकायत दर्ज करवाई गई। आपत्तिजनक टिप्पणी करने को लेकर ये आरोप है। 31 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बजट सत्र के पहले दिन लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र को संबोधित किया था। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर राज्यसभा के सांसद सोनिया गांधी ने कहा
था कि राष्ट्रपति अंत तक बहुत थक गई थी, वो मुश्किल से ही बोल पा रही थी। इस दौरान सोनिया गांधी ने कथित तौर पर पुअर थिंग शब्दों का प्रयोग किया था। तो कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ रांची ST/SC थाने में लिखित शिकायत पर कांग्रेस ने अपनी तरफ से सफाई दी है। प्रदेश के प्रवक्ता सोनाल शांति ने कहा कि सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति को ठेस पहुंचाने जैसी कोई भी बात नहीं की। बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है और इसीलिए वो इस मामले को जानबूझकर तूल दे रहा है। और एक महिला दूसरी महिला का अपमान कर ही नहीं सकती, वो भी सोनिया गांधी जैसी महिला जो एक भद्र महिला है। आज तक देश में कभी भी उनके ऊपर आरोप नहीं लगा, चाहे वो पक्ष के लोग हों या विपक्ष के लोग हों, कभी किसी भी चीज के लिए उन पर आरोप इस तरह का नहीं लगा। और ये मामला सिर्फ भाजपा के बीच में है, उनके अपने दलों के अपने कार्यकर्ताओं के बीच में है, उनके अपने समर्थकों के बीच में है। वो जबरदस्ती आज पूरे देश में उनके सामने कोई मुद्दा नहीं है कि वो किस इशू पर लेके चले। और जमशेदपुर से इस वक्त बड़ी खबर, जहां 3 साल की बच्ची से दुष्कर्म करने की कोशिश की गई है। पड़ोसी पर ही दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। बच्ची का अस्पताल में इलाज इस वक्त जारी है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बिरसा नगर थाना क्षेत्र की यह घटना है। तो 3 साल की बच्ची से दुष्कर्म का प्रयास किया जाता है और पड़ोसी पर ही दुष्कर्म का आरोप लगा। हालांकि बाद में पुलिस ने इस शख्स को बिरसानगर थाना क्षेत्र की इस घटना के बाद से गिरफ्तार कर लिया। त्वरित कार्रवाई करते हुए जो थाना प्रभारी थे उनको निर्देश दिया गया, एक टीम बनाया गया और जिनके ऊपर शक था और इन पे एलिगेशन लग रहा था उनको डिटेन किया गया पुलिस के द्वारा। उसके अलावा जो लड़की का मेडिकल कराना है वो किया जा रहा है और आज उसका 164 का जो मजिस्ट्रेट के सामने बयान होता है जिसमें वो बताते हैं कि उनके साथ क्या बीती हुई है, जो 2 साल की बच्ची है, उसको भी हम लोग विधिवत तरीके से कर लेंगे। ये बड़ा जघन्य अपराध है, पर इसी में हमारी ये कोशिश है कि चलिए हमने डिटेक्ट कर लिया और उनमें अरेस्टिंग भी हमने कर लिया, बट हमारा अब इसमें ये कोशिश रहेगा कि जितना जल्दी हो सकता है कि मैटर को चार्जशीट कर देंगे। वहीं गुमला से बड़ी खबर है, जहां ओडिशा में 14 करोड़ रुपए की लूट के मामले में एक्शन लिया गया है। भरनो में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपी से 27,50,000 रुपए बरामद किए गए। शराब भट्टी पर लूट की घटना को अंजाम दिया गया था और इस मामले में अब तक 6 आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है। तो देखिए गुमला से ये बड़ी खबर, जहां पर लूट की घटना में रिकवरी की जा चुकी है। 14 करोड़ की ये लूट का पूरा मामला ओडिशा में, जिसके बाद से गिरफ्तारी हुई है। भरनो से 2 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और इनके पास से लूटे गए रकम में 27,50,000 रुपए बरामद किए गए। अगली खबर जमशेदपुर से, जहां जमशेदपुर में गुजरात पुलिस की तरफ से छापेमारी की गई है। 99 लाख की साइबर ठगी का ये पूरा मामला है। पुलिस ने 2 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मानगो से ये दोनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आए हैं। दुमका में जेएमएम के स्थापना दिवस समारोह के दौरान केंद्र से बकाया राशि की मांग एक बार फिर से उठी। विधायक कल्पना सोरेन ने इस बकाया राशि को देने की मांग की और नहीं देने पर हूल यानी कि आंदोलन करने की बात उनकी तरफ से दोहराई गई। जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि केंद्र को हर हाल में, हर सूरत में झारखंड के इस बकाया राशि 1,36,000 करोड़ रुपए लौटाने होंगे। सुप्रीम कोर्ट में भी मामला गया था, वहां से भी बोला गया कि ये पैसे झारखंड को देने चाहिए और दिया जाए। 1,36,000 करोड़ रुपया कोई मामूली रकम नहीं है। माननीय कल्पना सोरेन जी ने भी प्रमुखता से ये बातें उठाई और उन्होंने आह्वान किया कि अगर केंद्र सरकार हमारे पैसे, हमारे हक और अधिकार नहीं देती है तो एक और हूल के लिए तैयार रहिए। और हम तैयार हैं, पार्टी के निर्देश की आवश्यकता है, इंतजार है। तो केंद्र सरकार से जेएमएम के बकाया राशि की मांग पर बीजेपी के विधायक सीपी सिंह ने जवाब दिया है। सीपी सिंह ने कहा कि राज्य सरकार को बकाया राशि को लेकर केंद्र को हिसाब देना चाहिए। बगैर हिसाब किताब के राशि लौटाना केंद्र के लिए संभव नहीं है। केंद्र सरकार झारखंड का पैसा क्यों रखेंगे? आपका जो भी वाजिब पैसा होगा केंद्र सरकार देती ही है,
वो देगी भी। लेकिन आप चाहिएगा कि ऐसे ही हम पैसा लेते रहें, बिना कोई हिसाब किताब दिए लेते रहें, तो केंद्र सरकार तो नहीं होने देगी भाई। मोदी जी की सरकार है ना, मोदी जी की सरकार में लूट नहीं चलेगा, और लूट करेंगे भी तो लूट का एक एक पैसे का हिसाब देना होगा, क्योंकि वो जनता का पैसा है। जेसी यानी कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल में अध्यक्ष का पद अब भी खाली, और इसे लेकर झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने एक बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार लाखों छात्रों के भविष्य को बर्बाद करने में लगी है और सरकार जैक अध्यक्ष पद के लिए तोल मोल करने बैठी है। बच्चों के एग्जाम है और अध्यक्ष का पद ही रिक्त है, और इसको तो समय से पहले ही नियुक्त कर देना चाहिए था। क्या लग रहा है? पता नहीं क्या कर रहा है, क्या मोल भाव हो रहा है, क्या तय हो रहा है। वर्तमान की जो स्थिति है वो तो आप देख रहे होंगे, जब बच्चों के भविष्य को इन्होंने नजरअंदाज कर रहा है, जिसमें लाखों बच्चों की भविष्य जुड़ा हुआ है। ज्वलंत तो मुद्दा तो इस राज्य में जो भ्रष्टाचार है, आम लोग परेशान हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव में करारी हार ने झारखंड बीजेपी को काफी चोट पहुंचाई है। हाल ये है कि बीजेपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का चयन भी अभी तक नहीं कर पाई। विधानसभा चुनाव के लिए बनाए गए प्रभारी लौट चुके हैं। बीजेपी में संगठन का काम तो अटका हुआ ही है। पार्टी अभी तक विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का चयन भी नहीं कर पाई है। सरकार के स्तर पर नेता प्रतिपक्ष के कारण कई आयोगों और संस्थाओं में नियुक्तियों का काम भी अटका पड़ा हुआ है। सदस्यता अभियान के साथ प्रदेश बीजेपी ने संगठनात्मक चुनाव की घोषणा कर दी है। पूर्व विधायकों का ये कहना है कि पार्टी की सक्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और पार्टी ने संगठन में सभी के लिए जिम्मेदारी तय कर दी है। दरअसल बीजेपी का संगठन महापर्व चल रहा है और हारे हुए विधायक संगठन में अपनी जगह चाहते हैं। जिलों के चुनाव अधिकारियों की घोषणा हो गई, पर्यवेक्षक की घोषणा हो गई, तो मुझे जमशेदपुर महानगर का पर्यवेक्षक बनाया गया है। ऐसे हर जिले में लोगों की घोषणा हो गई है। मैं समझता हूँ कि समय पर चीज़ें ठीक हो जाएंगी और भारतीय जनता पार्टी फिर से एक बार उसी तेवर के साथ झारखंड में नजर आएगा। अब जब संगठन का फिर से चुनाव होगा, संगठन के जो है जिला अध्यक्ष बनेंगे, संगठन के प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे, संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे, उसके बाद जो है प्रदेश में दायित्व का जो सिलसिला है वो भी उसकी भी शुरुआत होगी। तो अभी बहुत कुछ कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन मैं आपको निश्चित तौर पर यह कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी चुन के निकालती है, चाहे वो गांव में हो, कस्बे में हो, शहर में हो, और उसी के अनुरूप उनको फिर दायित्व भी दिया जाता है। और यही भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती है, संगठन की खूबसूरती। अभी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी का संगठन महापर्व के रूप में सदस्यता अभियान चल रहा है, और ये अभियान अभी इसके पश्चात संगठनात्मक चुनाव चलेंगे, और चुनाव की दृष्टि से अभी मुझे रामगढ़ जिला का चुनाव पर्यवेक्षक बनाया गया है, और ये बूथ स्तर से लेके मंडल से लेके जिला स्तर तक का चुनाव अभियान की अभी तिथियां तय हुई हैं, जिस कार्यशाला की तिथियां तय हुई, जिसमें कार्यशाला संपन्न करना है। संगठन को मजबूत करने की कवायद बीजेपी ने तेज कर दी है, लेकिन कई विधायक इस बार दोबारा सदन में नहीं पहुंचे। अब देखना यह है कि जो विधायक सदन में नहीं पहुंचे उनकी क्या जिम्मेदारी तय होगी, ये आने वाला वक्त ही तय करेगा। लेकिन फिलहाल विधायक के मन में जरूर इसकी बेचैनी हो रही है। कैमरामैन प्रभाकर के साथ निरंजन, न्यूज 18 रांची।
तो धनबाद में आज जेएमएम का 53वां स्थापना दिवस समारोह मनाया जा रहा है और इसे महाधिवेशन का नाम दिया गया है और इसे लेकर बोकारो में हजारों की संख्या में कार्यकर्ता धनबाद के लिए रवाना हुए। मंत्री योगेंद्र प्रसाद की अगुवाई में नेता और कार्यकर्ता धनबाद के लिए रवाना हुए और बोकारो के नया मोड़ बिरसा चौक पर भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर मंत्री योगेंद्र प्रसाद और पार्टी के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे ने पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा कि राज्य की जनता ने जो जनादेश दिया है उससे लोगों में काफी उत्साह है और धनबाद में आज ये उत्साह नजर आएगा। साथ ही ये भी कहा गया कि एनडीए को दूसरे विकल्प की तलाश करनी चाहिए क्योंकि 2039 तक उन्हें राज्य में अवसर मिलने वाला नहीं है। विगत चुनाव में जनादेश मिला है राज्य में पार्टी को, गठबंधन को, तो निश्चित तौर पर आज ये उत्साह देखने को मिल रहा है बोकारो जिला में और आज दिखाई भी पड़ेगा धनबाद में। और आने वाला समय में एक संदेश जाएगा, चक्कर में कोई नहीं है, क्यों पड़े हो चक्कर में कोई नहीं है, पीछे कोई नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोगों को अब कोई विकल्प तलाशने की आवश्यकता है। हम समझते हैं राज्य में अब राजनीति करने का उनको अवसर 2039 से पहले नहीं मिलने वाला। देखिए, मैसेज स्पष्ट है और पार्टी के लोगों में जो आप उत्साह देख रहे हैं, 53वां साल है ये हमारा पार्टी का धनबाद के गोल्फ ग्राउंड में गठन हुआ था और आज 53वां स्थापना दिवस हम लोग मनाने जा रहे हैं। और पार्टी के कार्यकर्ताओं के अंदर में जो उत्साह है ये इस बात का प्रतीक है कि पार्टी दिन दुना रात चौगुना तरक्की कर रहा है। जमशेदपुर में चोरों का आतंक देखने को मिल रहा है। मामला मानगो थाना और बिरसानगर थाना क्षेत्र का है, जहां एक ही रात में तीन घरों को चोरों ने अपना निशाना बनाया और लाखों के जेवर और कीमती सामान पर हाथ साफ कर फरार हो गए। चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अब इन चोरों की तलाश में जुटी है। 2 बजे से लेकर के 4 बजे तक जो है कोई थेफ्ट वगैरह इन किया है, जो कि हम लोगों को मॉर्निंग में मॉनिटरिंग करने के बाद पता चला है, शॉटिंग होने के बाद, कि कुछ घरों पे जो है चोरी हुई। कितने घरों? 2 घरों पे तो पता चल रहा है कि एंट्री की क्या है। एक डॉक्टर शाहिद अनवर है और एक हमारे उनके फ्रंट पे जो है उस पर अभी कोई लोग शिफ्ट नहीं है, बट शिफ्टेड होने वाले थे। लगभग कितना का चोरी? ये एग्जैक्ट हम नहीं बता सकते, इसलिए मैं भी जस्ट अभी आया हूँ तो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है। मैं पहले कुछ ऐसा इंसिडेंट? इससे पहले भी इंसिडेंट हुआ है, मेरे घर पे भी हुई थी मोबाइल की चोरी, और एक मेरे पास में जो पड़ोसी उनके घर पे भी मोबाइल की चोरी हुई थी और कुछ कैश। बड़ी खबर गुमला से, जहां अपराध की योजना बना रहे 3 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इनके पास से हथियार और कारतूस बरामद किए हैं। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने सदर प्रखंड के कुलाबीरा पुल के पास से लूट और फायरिंग की योजना बना रहे 3 अपराधियों को धर दबोचा। अपराधियों के पास से एक देसी कट्टा, एक देसी राइफल, 8 जिंदा गोली और बाइक बरामद की गई। हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में आदेश पर एक छापामारी टीम का गठन किया गया था, जिसमें छापामारी टीम उस पुल के पास जाकर के इंतजार करने पर वहां एक मोटरसाइकिल से सवार 3 अपराधी पहुंचते हैं और जिनके पास से अलग अलग तलाशी लेने के बाद से कुछ देसी कट्टा और देसी राइफल और कुछ कारतूस की बरामदगी की जाती है। चूँकि ये जमशेदपुर के गोविंदपुर थाना क्षेत्र के थीम पार्क में जयप्रकाश नामक युवक की गला रेतकर हत्या कर दी गई। टेल्को थीम पार्क में अज्ञात अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया। हत्या की सूचना के बाद इलाके में सनसनी मच गई। पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर इस मामले की जांच में जुट गई है। खोजते खोजते दामाद घर का गया। दामाद घर बोला कि वहाँ तो नाच रहा था, हम लोग कहते सो गया बोला, और सुन रहा कि टीम पार्क में मर्डर हुआ है। तो मझला वाला लड़का सोया था तो हम उठा दिया। हम बोलता कि जाओ ना रे, टीम पार्क में मर्डर हुआ है। तो आया तो लौट के नहीं गया। तो हम फिर सुन के आया तो बोल रहा कि ना उधर मत जाओ। तो हम बोला कि जाएगा, क्या हुआ? बोलता हम लोग का पागल है वहाँ। ये लड़का जो है अच्छा लड़का था, थोड़ा सा दिमाग से ये था, लेकिन जो लोग भी इनको मारा है उसके ऊपर पता करके प्रशासन को उचित कार्रवाई होना चाहिए। जो लोग भी इस घटना में शामिल है, प्रशासन अपना काम कर रहा है। बड़ा तो कहाँ पे कार्यरत था? ये कोंडाटी बस्ती है, मेरे नीचे में है।
गिरिडीह की गांधी और डुमरी विधानसभा के बीच कोरनाटांड में करोड़ों की लागत से बराकर नदी पर 300 मीटर लंबा पुल पिछले 8 सालों से नहीं बन पाया है और इससे लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बरसात की वजह से कई गांव टापू में तब्दील हो जाते हैं और पुल निर्माण में गड़बड़ी का आरोप भी स्थानीय लोग लगा रहे हैं। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे न्यूज़ 18 संवाददाता एजाज अहमद। गिरिडीह जिले के सदर प्रखंड के अंतर्गत आने वाले बराकर नदी पर करोड़ों की लागत से ब्रिज का निर्माण हो रहा है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं और ये पिछले 8 वर्षों से इसी तरह काम चल रहा है, लेकिन अभी तक काम पूरा नहीं हो पाया है क्योंकि संवेदक पर भी लापरवाही का आरोप लग रहा है। और जो दर्जनों गांव को कनेक्ट करने वाली ये ब्रिज है और ये महत्वाकांक्षी ब्रिज है, जिसके वजह से अगर ये समय पर पूरा हो जाता तो कहीं ना कहीं जो ग्रामीणों को एक जगह पर पहुंचने के लिए 10 से 15 किलोमीटर घूमना पड़ता है, वो नहीं घूमना पड़ता। लेकिन जिस मकसद से इस ब्रिज का निर्माण हो पा रहा है, कहीं ना कहीं इसमें डिले हो रहा है, जिससे ग्रामीण परेशान है। आइए हम बात करते हैं। ये पुल तो 2017 में ही शिलान्यास हुआ है, इसके बाद से तो काम चल रहा है। बोले तो इसमें सीधी सी संवेदक का लापरवाही दर्शाता है। क्या आप लोगों ने कभी कोशिश की, विभाग को शिकायत किया, संवेदक से शिकायत की कि जल्दी बना विभाग दीजिए? से भी हम लोग शिकायत की थी और संवेदक से भी हम लोग पूरा ग्रामीण बैठ के उसको बोले थे। विलम्ब होने का मेन रीज़न है संवेदक जो है और जो यहाँ के अधिकारी हैं उनकी वजह से। अधिकारी को भी हम लोग कई बार सूचना दिए और संवेदक को पता नहीं कितनों बार हम बोले फ़ोन के माध्यम से, यहाँ पर आए उस समय भी बोले कि आप पुल कब तक बनाइएगा। संवेदक बोलते हैं हमारे विभाग से हमको राशि नहीं मिल रही है, विभाग बोलती है संवेदक काम खराब कर रही है। तो ये कैसे होगा, पुल बनेगा कैसे? ये दुर्भाग्य की बात है कि ब्रिज का समय पर निर्माण नहीं होने की वजह से 1 दर्जन से अधिक गांव के ग्रामीण प्रभावित हैं। वहीं दूसरी ओर ग्रामीणों के द्वारा यहां पर मटेरियल जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं, उस मटेरियल के इस्तेमाल की गुणवत्ता को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।